सह्याद्री के पहाड़ों में भटकना हर एक एडवेंचर लवर का सपना होता है। कोई इसलिए घूमता है ताकि वो सह्याद्री की खूबसूरती को देख सके, तो कोई इसलिए ताकि वो खतरनाक चढ़ाई को अनुभव कर सके। सह्याद्री के घने जंगलों में छुपा है एक ऐसा ट्रेक जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। स्टीप रॉक पैचेस, नैरो ट्रेल्स और हर एक कदम पर दिखने वाला मनमोहक नज़ारा। स्वागत है आपका महाराष्ट्र के सबसे एडवेंचरस ट्रैक में से एक गोरखगढ़ पे। इस वीडियो में आपको गोरखगढ़ ट्रैक के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 90 डिग्री सीढ़ियों की दिल दहला देने वाली चढ़ाई और ये अमेजिंग नज़ारे। तो शुरू करते हैं गोरखगढ़ की एडवेंचरस और कभी ना भूलने वाले ट्रैक को। गोरखगढ़ एक पहाड़ी किला है जो महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के मुरबाड तालुका में स्थित है। सी लेवल से 650 मीटर की ऊंचाई पे बसा ये फोर्ट जाना जाता है अपने थ्रिलिंग 80 डिग्री रॉक क्लाइंब के लिए। इस फोर्ट का नाम बाबा गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है, जो एक संत थे और यहाँ पर अपनी तपस्या और ध्यान किया करते थे। गोरखगढ़ मुंबई से 110 किलोमीटर, पुणे से 170 किलोमीटर और कल्याण से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। गोरखगढ़ ट्रैक की शुरुआत देहरी गांव से होती है, जो इसके बेस पे बसा हुआ है। जैसे ही आप देहरी गांव पहुंचोगे, वैसे ही आपको ये दो बड़े माउंटेन्स पीक दिखाई देंगे, जिनमें से बड़ा वाला या कहे राइट वाला गोरखगढ़ तो लेफ्ट वाला मचिंद्रगढ़ है। देहरी विलेज के पास में ही आपको गोरखगढ़ का प्रवेश द्वार दिख जाएगा, जहाँ से हमें अपना ट्रैक शुरू करना होता है। गोरखगढ़ ट्रैक की शुरुआत होती है देहरी विलेज से, जो कि इसका बेस विलेज है। तो आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है गोरखगढ़ प्रवेश द्वार। तो ये से हमको अंदर जाना है और यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह भी बनी है। इन सीढ़ियों से थोड़ा ही समय ऊपर चढ़ते ही हमें बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर दिखाई देता है। बाबा गोरखनाथ यहीं पे रहते थे और मेडिटेशन किया करते थे। यहाँ पे हमें और भी भगवान के दर्शन होते हैं। मंदिर के बगल से गोरखगढ़ ट्रैक का रास्ता जाता है। कुछ ही समय में हम डेंस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और आगे का रास्ता इसी घने जंगलों से होकर जाता है। गोरखगढ़ एक फेमस ट्रैक होने के कारण रास्ता प्रॉपर बना हुआ है और बहुत जगह पे मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए प्लास्टिक बोतल रखा हुआ, तो एक तरीके से ये रास्ता बताने का पॉइंट है। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप बेस विलेज से गाइड भी हायर कर सकते हो। बारिश के समय इन घने जंगलों से सेफ्टी ट्रैक करना है तो प्रॉपर शूज और फुल स्लीव टी शर्ट पहनकर आना जरूरी है। रास्ते के बीच बीच में हमें ये गोरखगढ़ का नज़ारा दिखते रहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो हमें अपनी ओर खींच रहा है।
शुरुआत का रास्ता नॉर्मल है, लेकिन आधे घंटे के बाद चढ़ाई बहुत ही स्टीप हो जाती है। खड़ी चढ़ाई खत्म होते ही हम पहुंचते हैं इस प्लेटू के पास में, जहां से हमें सामने एक विशालकाय माउंटेन दिखता है जो कि है अहूपे। का स्टीप क्लाइंबिंग करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसे व्यू पॉइंट पे जहां से हमको दिखता है द माइटी अहूपे घाट। और पीछे आप देख सकते हो यही है अहूपे घाट, यहाँ पर बैठने के लिए भी रखा गया है। तो अभी कुछ टाइम तक हम लोग यहाँ पर अपना फोटो सेशन करेंगे, तब तक आप यहाँ के नज़ारे एंजॉय करो। ये जगह गोरखगढ़ ट्रेक का फोटो पॉइंट है, जहां से सह्याद्री माउंटेन रेंज का अमेजिंग व्यू दिखता है। इस बेंच पे बैठकर सामने के पहाड़ों को देखना यहाँ का फेमस फ्रेम है। यहाँ पे काफी समय बिताने के बाद हम आगे की ओर बढ़े। आज का वेदर ऐसा था कि कभी जोरदार बारिश, कभी कड़क धूप, तो कभी हवा का तेज चलना। तो इस पैच पे हमें लकड़ी दिखाई दे रही है गिरी हुई, तो इसको क्रॉस करके हमको ये यहाँ से जाना है। आगे का रास्ता जंगल से होकर जाता है, जहाँ दिन में भी अंधेरा छाया होता है। कुछ ही समय में हमें भगवान काल भैरव के दर्शन होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग और अभी हम लोग पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर के यहाँ पर काल भैरव जी का मंदिर है। और मंदिर के ठीक लेफ्ट साइड यहाँ पर गोरखगढ़ फोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। और इस फोर्ट के बगल से ही ये यहाँ से रास्ता जाता है गोरखगढ़ फोर्ट के टॉप पे। दोस्तों गोरखगढ़ आने का और एक ट्रेकिंग रूट है जो कि खोपोली विलेज से शुरू होता है। खोपोली विलेज देरी गांव से थोड़ा आगे है और अहूपे घाट का बेस विलेज है। आप चाहे तो यहाँ से भी इस ट्रेक को कर सकते हो। दोनों रास्तों का मीटिंग पॉइंट है कि काल भैरव जी का मंदिर। यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ते ही हमें दिखाई देती है इस फोर्ट की खतरनाक चढ़ाई। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोरखगढ़ के उस पैच पे जहाँ से गोरखगढ़ की सीढ़ियों का थर्रार एडवेंचर चालू होता है। और हवा इतनी तेज बह रही है कि शायद मेरी आवाज आपको ठीक से ना आ रही हो। बहुत धूप निकला है तो आई होप सो डोंट फ्राई तो भी कर ही लूंगा। ये सीढ़ियाँ प्राचीन काल की है, जिसे पत्थर में तराश करके बनाया गया है। यहाँ की सीढ़ियों की चढ़ाई कुछ 70 डिग्री के एंगल पे है। लगातार बारिश और तेज हवा को झेलने के कारण बहुत सारी सीढ़ियाँ टूटी फूटी अवस्था में है। इन सीढ़ियों से चढ़ते समय एक थ्रिल एक्सपीरियंस मिलता है और जब तेज हवा चलने लगे तो मजा 2 गुना हो जाता है। पंद्रह मिनट चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं गोरखगढ़ फोर्ट के प्रवेश द्वार के पास। गोरखगढ़ का ये वाला फ्रेम सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल है। इसके आगे बढ़ने पर हमें और कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी सी गुफा है और इस गुफा में बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी गई है। फिर हम पहुंच जाते हैं
गोरखगढ़ के फेमस गुफा के पास। इस गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। गोरखगढ़ की ये गुफा काफी बड़ी है और 50 लोग आराम से यहाँ रुक सकते हैं। जब बाहर तेज बारिश हो तो ये गुफा एकदम सही जगह है जहाँ आप आराम कर सकते हो और कुछ खा सकते हो। लेकिन खाते समय आपको सावधान रहना है यहाँ के शरारती बंदरों से। गोरखगढ़ ट्रैक के दौरान हमें मल्टीपल वाटर टैंक्स दिखाई देते हैं। कुछ इजीली एक्सेसिबल है तो कुछ बहुत ही रिस्की जगह पर है। इस गुफा से ठीक सामने ही हमें मचिंद्रगढ़ दिखाई देता है जो गोरखगढ़ का ट्विन फोर्ट है। बाबा मचिंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। जैसे बाबा गोरखनाथ गोरखगढ़ पे तपस्या करते थे वैसे ही बाबा मचिंद्रनाथ मचिंद्रगढ़ पे तपस्या करते थे। जहाँ गोरखगढ़ 2137 फीट वही मचिंद्रगढ़ 2000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। मचिंद्रगढ़ पे जाने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल इक्विपमेंट लगता है। दोस्तों ये ट्रैक की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू चैलेंजिंग है। गुफा तक का रास्ता मॉडरेट है। अब इसके आगे शुरू होता है इसका चैलेंजिंग पैच। गोरखगढ़ के टॉप पे जाने का रास्ता गुफा के आगे से होकर जाता है और हमें कुछ रिस्की पैच को क्रॉस करना होता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोरखगढ़ के फाइनल पैच पे जहां पर 80 to 85 डिग्री वर्टिकल स्टेज बना हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको एक सीढ़ी दिखाई देगी, उसके बाद चालू होगा असली एडवेंचर। तो यहाँ पर आप संभल के जाना, हो सके तो हेवी रेस में और बिगनर्स इसको अवॉइड करें। ये सीढ़ियाँ भी पहाड़ को काट करके बनाई गई है जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे है। महाराष्ट्र के और भी चैलेंजिंग ट्रैक्स जैसे कि हरिहर और कलावंतिन दुर्ग से भी डरावना ये पैच है। जब तेज बारिश हो रही हो तो इस पैच को अवॉइड करना ही सही होगा। फर्स्ट टाइम ट्रेकर के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, या फिर वो प्रॉपर गाइडेंस और सेफ्टी के साथ इसको कर सकते हैं। दोस्तों इन सीटों पे बीच में यहाँ पर एक खड्डा किया गया है। ये प्रॉपर ग्रिप आपको देगा, ये देखिए प्रॉपर ग्रिप आपको देगा पकड़ने के लिए, प्रॉपर एकदम, जिससे आपको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। मैं गोरखगढ़ पहले भी आ चुका हूँ तो मुझे इस डिफिकल्ट पैच का पूरा एक्सपीरियंस है। खड़ी चढ़ाई, सकरा रास्ता और गहरी खाई। आपका एक गलत कदम और आप सीधा भगवान के पास। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस सावधान कर रहा हूँ। तो दोस्तों पूरा एडवेंचर खत्म करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोरखगढ़ फोर्ट के टॉप पे। आप पीछे देख सकते हो, ये है शंकर भगवान जी का मंदिर। आप चाहे किसी भी पहाड़ पे चले जाओ, आपको महादेव वहाँ पे जरूर मिलेंगे। तो चलिए महादेव के दर्शन करते हैं। तो नवनीत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
थ्रिलिंग भाई। थ्रिलिंग। पहले भी 6 साल बाद आया है, 7 साल बाद आया है, बट मजा आ गया। बारिश में थोड़ा रिस्की है भाई, यस हो जाता है यहाँ। यस। गोरखगढ़ के टॉप पे हमें महादेव के दर्शन होते हैं। यहाँ पे हम काफी समय बैठे रहे और सामने के नज़ारों को एंजॉय करते रहे। गोरखगढ़ के टॉप से हमें सह्याद्री माउंटेन रेंज का पैनोरामिक व्यू दिखता है। यहाँ से हमें अहुपे घाट, नाने घाट, जीवदान फोर्ट, दुर्ग ढाकोबा जैसे माउंटेन्स दिखते हैं। गोरखगढ़ फोर्ट भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसा हुआ है। भीमाशंकर के इसी घने जंगलों में हमें और भी फोर्ट और माउंटेन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सिद्धगढ़, कोथलीगढ़, पदरगढ़ और माइती अहुपे घाट। गोरखगढ़ फोर्ट लगभग 5000 साल पुराना यानी कि सातवाहन पीरियड में बनाया गया था। गोरखगढ़ का यूज मोस्टली सामने के सराउंडिंग्स माउंटेन रेंज के ऊपर नजर रखने के लिए एज अ वॉच टावर के रूप में किया जाता था। गोरखगढ़ का टॉप से व्यू कैसा दिखता है हमने आपको दिखाया, और अभी हम लोग उतरने वाले हैं। तो आपको लग रहा रहेगा वीडियो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पैच है ना, चढ़ने से ज़्यादा उतरने में खतरनाक है। वो कहते हैं ना, किसी भी पहाड़ पे चढ़ने से ज़्यादा उतरना मुश्किल होता है। गोरखगढ़ उन्हीं में से एक है। उतरते समय आपका ध्यान सिर्फ पैर कहाँ रखना है वही होना चाहिए, ना कि गहरी खाई की तरफ। गोरखगढ़ ट्रेक आप 6 से 7 घंटे में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मुंबई और थाने से वनडे ट्रेक के लिए ये लोकेशन परफेक्ट है। गोरखगढ़ फोर्ट आप अपने प्राइवेट व्हीकल से बड़े आसानी से आ सकते हो, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा कल्याण रेलवे स्टेशन। कल्याण से आपको बस पकड़नी होगी मुरबाड के लिए। फिर मुरबाड से आपको आना होगा देहरी विलेज, जिसका डिस्टेंस कुछ 22 किलोमीटर है। मुरबाड से आपको देहरी विलेज के लिए बस मिल जाएगी, बट बस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है। गोरखगढ़ की थ्रिलिंग जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।